स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 62 और 63 पे दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है, अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कि मीन्स जो आपका हॉस्टल है, हॉस्टल का जो चार्ज है वो आपका क्या है, ये फिक्स्ड है। कि मीन्स अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो इतना अमाउंट पर मंथ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये फिक्स है। उसके बाद सेकेंड आपका क्या है कि चार्ज पर डे है जो कि मेस का है, चार्ज पर डे है। ठीक, तो और वो चार्ज पर डे वो आपका डिपेंड करता है किससे, जो है मेस के फूड से। किस पे डिपेंड कर रहा है, मेस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें आपका ये कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर द 20 days शी हैज टू पे rupees 1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as a hostel charges. Find the fixed charge and the cost of the food per day. तो यहाँ पर लोग ये मानेंगे let fixed charge हॉस्टल, ये आपका क्या है, रुपीज एक्स है, एंड चार्ज पर डे फॉर मेस, ये आपका क्या है, रुपीज वाई। ठीक, तो अब इसमें पहली कंडीशन क्या है, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि स्टूडेंट ए के लिए, मीन्स फॉर स्टूडेंट ए, तो जो पहली आपकी कंडीशन है वो स्टूडेंट ए के लिए है। और स्टूडेंट ए ने कितना 20 दिन का क्या किया कि वो मेस यूज किए थे। तो अब पर डे मेस का जो चार्ज था वाई था, तो 20 डेज का आपका कितना होगा, 20 वाई, ये आपका हो गया। तो इतना आपका मेस का चार्ज हुआ। और जो फिक्स चार्ज तो ऑलरेडी देना पड़ेगा, और फिक्स चार्ज हमने कितना माना है, एक्स। तो एक्स प्लस 20 वाई, ये आपका कितना उसने दिया था, 1000। तो ये पहला आपका हो गया, इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया आपका। या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 20 वाई माइनस 1000 इज इक्वल 0, ये मानिए इक्वेशन। अब उसके बाद आपका क्या है कि जो सेकेंड आपकी कंडीशन है वो स्टूडेंट बी के लिए दी है। तो फॉर स्टूडेंट बी, अब स्टूडेंट बी ने क्या किया कि 26 डेज मेस को यूज किया है। तो 26 डेज के लिए कितना उसको अमाउंट देना पड़ेगा, 26 इंटू वाई, और फिक्स चार्ज तो है कितना, एक्स है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, रुपीज 1180, या इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 26 वाई माइनस 1180 दिस इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये दो इक्वेशन आपके पास है। तो जब दो इक्वेशन है तो अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। और कंडीशन ये दिया है कि कोई भी अलजेब्राइक मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो उसी को मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने क्या किया था, यूज कर रहे थे। तो उसी मेथड को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहले x, तो x का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि x को हाइड करते हैं, ये आपका इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे आपका क्या होता है, 20, और यहाँ पे 26 है। तो यहाँ लिखा 20 और यहाँ पे क्या लिखा 26। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, माइनस 1000 है, और यहाँ पे आपका क्या है, माइनस 1180।
ये y के लिए क्या करेंगे, हम लोग y को हाइड करेंगे। तो y को हाइड करेंगे तो पहले क्या दिखाई देगा, -1000 और आपका यहाँ पे आपका क्या -1180। तो इसको लिखेंगे -1000 -1180, राइट, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट दोनों के केस में आपका क्या है 1 1 है, तो 1 1। और मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा आपका एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब उसके बाद आपका क्या है कि 1 1 जब लिखेंगे तो हम लोग कांस्टेंट को ऐड करेंगे, x का कोफिशिएंट 1 1 और उसके बाद ये 20 और 26, ये आपका हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x और इधर आपका ये मल्टीप्लाई करने चले हैं, तो ये माइनस आपका कितना आएगा 2 0 1 एंड 1 0, और उसके बाद ये 2 को जब 118 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 236 आपका आएगा। इतना हो गया, साइन माइनस करना है तो माइनस लगा लीजिए, ठीक। अब उसके बाद माइनस, उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26,000 आएगा, लेकिन माइनस का 26,000 आएगा। ऐसे यहाँ पे आपका y, ये आपका -1000, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1180, और यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये इसके साथ 26 -20, राइट। अब ये इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो -23600 प्लस 2600 और इधर आपका y -1000 प्लस 1180 और इधर आपका 6 आ गया जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपका कितना है 26,000 है, और ये आपका क्या है कि 23,600 है। तो इसका मतलब आपका क्या है कि 400 और 2 मीन्स आएगा 2400 आपका बचेगा, 2400 बचेगा, ठीक। और इधर आपका कितना आएगा y, तो अब 1000 है और यहाँ पे 1180, तो कितना आएगा 180 इतना बचेगा, और ये आपका 1/6। एक बार इसको लिखो, तो जब इसको लेंगे तो x ये आपका कितना 2400 और ये 1/6, इसको सॉल्व कर लीजिए तो x ये आएगा 24 डिवाइडेड बाई 6, तो 1 और 4, तो ये आपका 400 आ गया, मीन्स x ये आपका ₹400 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो कितना उन्होंने फिक्स किया है 400, वो आपसे मंथली लेंगे जो है। अब उसके बाद मेस का निकालते हैं पर डे का। तो मेस का निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि इसको और इसको लें, तो क्या आएगा y/180, ये आपका 1/6 आ जाएगा, तो y 180/6, तो ये आपका आ गया 30, तो y इक्वल टू रुपीज कितना आ गया 30। तो ये जो 30 आ रहा है ये मेस का क्या है पर डे का चार्ज आपका है। फोर्थ का सेकेंड पार्ट देखते हैं। फोर्थ के सेकेंड पार्ट में जो आपका है कि वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, और फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग पिछली एक्सरसाइजेस में कर भी चुके हैं कि अ फ्रैक्शन बिकम 1/3। तो आपका क्या है कि अ फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ले न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन वो आपका क्या है x है, एंड इट्स डिनोमिनेटर वो आपका y है। सो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सो फ्रैक्शन ये आपका x/y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम 1/3। कब 1/3 हो रहा है, मीन्स ये x/y ये 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो x/y ये आपका 1/3 होगा कब, कि when 1 is subtracted from
द न्यूमरेटर मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3x -3 और ये 1, या इसको क्या लिख रहे हैं 3x - y - 3 = 0, ये इक्वेशन है। सेकेंड कंडीशन आपका क्या कह रहा है कि एंड इट्स बिकम 1/4, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये क्या होगा 1/4 होगा कब when 8 is added to its denominator, मीन्स डिनोमिनेटर में कितना ऐड करेंगे, तब ये कितना होगा 1/8 हो जाएगा। फाइंड फ्रैक्शन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x = y + 8, तो 4x - y - 8 = 0, ये आपका इक्वेशन है। तो अब इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना चाह रहे हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपका इसको 1 बनाते हैं और इसको हम लोग 4x - y = 8 करके तो उसके बाद कैंसिल कर सकते थे। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x, इसको हाइड करते हैं, y का कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे कितना -1, यहाँ भी -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख लिया। अब कांस्टेंट कितना -3 है और यहाँ पे आपका क्या है -8 है, तो -3 - 8 = y। ठीक, अब y के लिए y को हाइड करेंगे तो पहले जो दिखाई देगा उसको लिखेंगे, अब फॉरवर्ड चलेंगे तो -3 - 8, तो यहाँ पे आपका क्या -3 - 8 होगी। अब उसके बाद x का लिखेंगे 3 और यहाँ पे 4, तो ये आपका 3 और ये 4। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 1 के लिए क्या करेंगे कि -3 - 8 हट के यहाँ पे 3 और 4, तो लिखेंगे 3 4, उसके बाद -1 - 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 - 8, ये आपका 8 हो गया माइनस साइन, और ये आपका क्या होगा -1 - 3 मीन्स +3 हो जाएगा, तो साइन लगाने के मीन्स ये 3, और यहाँ पे y -3 और 4 -12 माइनस साइन -8 -3 -24, इधर आपका 1 -3 -1 मीन्स -3 -4 -1 मीन्स -4, राइट। अब क्या हो जाएगा कि x अपान 8 - 3, तो 8 - 3 आपका कितना हो जाएगा 5, ये आपका y, ये -12 + 24 और ये 1 -3 + 4, तो ये आपका कितना हो गया x/5 y, और ये कितना हो गया 12 और 1/1। एक बार इसको लेते हैं तो कितना हो जाएगा x/5 = 1/1, तो x = कितना हो गया 5, मीन्स जो आपका न्यूमरेटर है फ्रैक्शन को 5 है। अब इसको लेते हैं तो y/12 = 1/1, तो y = क्या आ गया, तो ये अब आपका x और y की वैल्यू आ गई, तो फ्रैक्शन आपका क्या बना, सो फ्रैक्शन x/y = 5/12, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 4 का थर्ड पार्ट, और इसमें आपका क्या दिया है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इसमें आपका क्या है कि जो टेस्ट हुआ था उसमें यस ने कितना मार्क्स गेन किया था 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स गेन किया था तो उसमें कंडीशन थी कि निगेटिव मार्किंग थी, अगर उसका क्वेश्चन जो था मीन्स आंसर जो वो सही होता था तो उसको 3 मार्क्स मिल रहा था, लेकिन अगर उसका आंसर गलत होता तो 1 मार्क्स आपका कट कर दिया जाता था। तो यहाँ पे ये जिम करेंगे कि लेट नंबर ऑफ राइट
नंबर ऑफ राइट आंसर्स, ये मान लीजिए आपका x, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, ये आपके क्या है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि पहले टेस्ट में कितना मार्क्स मिला 40। अब 40 कब मिला, जब एक आपका सही आंसर पे कितना मार्क्स मिल रहा था, 3 मार्क्स। तो मान लीजिए आपका कितना माना है कि x सही आंसर दिया था, तो x सही आंसर देने के लिए उसको कितना मार्क्स अवार्ड होगा, 3x। और गलत के लिए आपका क्या है कि एक मार्क्स आपका काटा जाता था, तो गलत वाला कितना आपका होगा, 1 इंटू वाई, मीन्स ये आपका y। तो अब ये कह रहा है कि ये जो सही और जो ये आपका रॉन्ग आंसर है, दोनों को क्या किया गया है कि कंबाइन किया गया, तो टोटल मार्क्स आपका कितना पाया, 40 मार्क्स। तो अब ये निगेटिव वाला इसमें क्या सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो पहला आपका इक्वेशन बनेगा वो 3x माइनस वाई, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग का था, और टोटल कितना मार्क्स पाया था, 40 मार्क्स। या इसको लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपका 1 है। अब सेकेंड कंडीशन के आंसर आपका क्या कर रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड। अब कंडीशन आपकी चेंज होगी कि अगर करेक्ट आंसर दे रहा है तब उसको आपका क्या है कि 4 नंबर दिया जा रहा है, और लेकिन जब रॉन्ग आंसर इनकरेक्ट आंसर दे रहा है तो 2 मार्क्स आपका क्या कर रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। तो इसमें आपका सही के लिए टोटल मार्क्स कितना, 4x, और रॉन्ग के लिए आपका क्या हो जाएगा, -2y। तो इस केस में आपका कितना स्कोर करा, 50 मार्क्स। तो इन दोनों का जो सही और गलत का जो डिफरेंस है, टोटल मार्क्स हुआ है आपका वो 50 है। तो या इसको लिख सकते हैं और सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको, 2 कॉमन लेके, तो 2x माइनस वाई, और ये आपका आएगा -25, या इसको 2x माइनस वाई माइनस 25 दिस इक्वल टू 0 इक्वेशन। तो अब 2 इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इक्वेशन आपका ये है, एक इक्वेशन ये है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मेशन हो गया है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x लिखा, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही पुराना आपका मेथड है कि x को हाइड करेंगे, और दोनों का देखिए क्या है, -1 -1, इलिमिनेशन से बहुत आसानी के साथ आपका हो जाता है, -1 -1, राइट। फिर उसके बाद -40 -25, फिर उसके बाद y, और y के लिए y को हाइड करेंगे, जो फॉरवर्ड में दिखेगा उसको लिखेंगे -40 -25। उसके बाद आपका x का, यहाँ पे x का कितना है 3 और यहाँ पे 2, तो 3 और 2। फिर उसके बाद इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, ये कांस्टेंट को हाइड कर दिया, 3 2, और उसके बाद आपका आएगा -1 सॉल्व इसको करते हैं। तो ये कितना आएगा x, ये -1 -25 हो गया, और ये -1 -40, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -40 आएगा। y -42 -80 -75, और यहाँ पे आपका क्या आएगा 1/3 इंटू -1 -3 -2 आ गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो x ये आपका कितना आ गया, 25 माइनस कितना आपका -40, तो ये आपका -15 आ जाएगा। y -80 प्लस 75, तो यहाँ पे -5 और 1, और ये आपका -3 प्लस 2 मीन्स -1। एक बार इसको इसके साथ, तो x अपॉन -15 इक्वल टू 1/1, या x इक्वल टू आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 है। तो इसका मतलब आपका क्या है कि जो उसके राइट आंसर थे वो आपके कितने थे, 15 थे,
और एक बार इसको लेते हैं y माइनस 5 1 माइनस 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 5। तो ये आपके राइट क्वेश्चन जो आंसर थे वो थे और ये आपके रॉन्ग। तो टोटल आपका ये पूछ रहा था कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये आपका 15 प्लस 5 मीन्स 20। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। ये आपका मान लिया हाईवे है और इसमें मान लीजिए कि एक प्लेस आपका ए है और एक प्लेस आपका बी है, ये हाईवे है। लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपका दिया है 100 किलो। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, तो मान लीजिए कि कार यहाँ पे एक कार आपकी थी जो कि स्टार्ट होती ए से, तो जब स्टार्ट होगी तो इसकी स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड मान लीजिए कि लेट, मान लीजिए फर्स्ट कार है, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार दिस इज x किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद आपका क्या है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार ये बी से स्टार्ट होती है। यहाँ पे दूसरी कार है तो इसकी स्पीड भी कुछ रही होगी, तो लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ये मान लिया आपकी सेकेंड कार है, ये आपकी फर्स्ट कार थी, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार ये आपका क्या है y किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं क्या है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अब कार्स आपकी क्या, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो ये आपकी इधर से चल रही थी डिफरेंट, और ये आपकी, क्योंकि ऑलरेडी हमने माना हुआ है। तो अब उसके बाद आपका क्या है, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलेंगे डिफरेंट स्पीड से, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, वो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। तो उसके बाद if the car travel in the same direction at different speeds they meets in 5 hours। तो जब ये डिफरेंट स्पीड से चलेंगे तो 5 घंटे बाद क्या करती मिलती, इसका मतलब डेफिनेटली इसकी स्पीड क्या रही होगी, कार फर्स्ट की वो ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स जो x है वो ग्रेटर देन डेफिनेटली y। तो जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में जब डिफरेंट मतलब सेम डायरेक्शन से डिफरेंट स्पीड से चलें तो 5 घंटे बाद क्या करें, दूसरे से मिल रहे हैं। तो अब जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जो आपकी जो स्पीड्स आएगी वो आपका रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो x माइनस वाई, क्योंकि x ग्रेटर देन y, तो ये आपकी स्पीड है। तो अगर स्पीड में हम टाइम से मल्टीप्लाई करते तो स्पीड इंटू टाइम, ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपका कितना है 100। तो या हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई ये आपका 100/5, मतलब ये आपका 20, मीन्स x माइनस वाई कितना आ गया 20। ये वाली इक्वेशन है। अब उसके बाद आपका क्या ये कह रहा है, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर। अब क्या कह रहा है कि ये इधर आ रही है तो ये अब इधर आए, तो जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपका क्या हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों को सम अप करना पड़ेगा। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितने में मिल रही थी 100, तो 1 इंटू ये आपका स्पीड हो गया, तो ये आपका टाइम इंटू स्पीड, ये आपका क्या देगा डिस्टेंस, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 ही है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100।
इलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड लगाने चल रहे हैं। तो एडिंग इक्वेशन वन है, क्योंकि साइन आपका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन वन एंड, तो जब एक और दो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उस केस में कितना हो जाएगा, x माइनस वाई ये 20, x प्लस वाई ये आपका कितना 100, इधर ये कैंसिल करें क्योंकि ऐड करने पे साइन आपका चेंज नहीं होता। तो 2x ये आपका 120 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा 120/2 मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, मान लीजिए 1 में रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आपका कितना हो जाएगा 60 माइनस वाई दिस इक्वल टू क्या 20, इतना आपका आ गया। या इसको लिख सकते हैं, इधर इसको शिफ्ट करते हैं, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, ये कैंसिल हो गया, तो वाई इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी देखिए जो सेकंड कार की जो आपकी स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो आपका क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है। ये आपका आंसर। अब फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका क्या दिया है कि द एरिया पर रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। If we increase the length by 3 units and breadth by 4 units, the area increases by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, अब इसकी डायमेंशन हमें निकालनी मीन्स अननोन है। तो मान लीजिए लेंथ आपकी x है, y आपका ब्रेथ है। तो इसमें आपका क्या है कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द x यूनिट, कुछ भी हो सकता है मीटर सेंटीमीटर, एंड देन उसके बाद आपका क्या है कि लेंथ इतना हो गया, ब्रेथ मान लिया आपका क्या है y यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया होगा वो आपका कितना हो जाएगा x इंटू वाई। अब ये जो एरिया आपका बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ का, ये 9 आपका घट रहा है, मीन्स क्या हो रहा है एक्स वाई माइनस 9 हो रहा है। कब? जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, मीन्स लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया, मीन्स x माइनस 5 कर दिया। कह रहा है कि द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, मीन्स y प्लस 3। तो अब जब ये एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, मीन्स ये आपकी लेंथ और ब्रेथ हो गई। तो जब अब ये 9 रिड्यूस हो जा रहा था, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये एरिया इसके आपका क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वलिटी हम लोग मेंटेन करेंगे। तो अब इससे एक इक्वेशन बनाएंगे इस कंडीशन से। तो एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई एक्स इंटू वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 3x, ये माइनस 5y, और ये आपका कितना माइनस 15। ठीक, ये कैंसिल हो गया एक्स वाई। तो अब इसको उधर शिफ्ट करते हैं, तो 3x माइनस 5y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 15 प्लस 9, इसको लिख लिया 0। यही आपका 3x माइनस 5y, और ये आपका कितना आएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया पहली कंडीशन से। और दूसरी कंडीशन से क्या कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, मीन्स x प्लस 3 कर रहे हैं, एंड द ब्रेथ इज बाय 2 यूनिट। अब ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं, मीन्स y प्लस। तो एरिया कितना इंक्रीज कर गया है 67 स्क्वायर, इट मीन्स जो एक्स वाई है ये प्लस 67। तो इस कंडीशन की इक्वलिटी कब, क्योंकि ये भी एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे,
अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया इसके क्या होगा, अब इक्वल होगा जब हमने इसमें कितना ऐड कर दिया है, 67 ऐड कर दिया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, और एक्स ये आपका 2 है, तो x इंटू 2x, फिर उसके बाद आपका ये प्लस 3y और ये प्लस 6, राइट। और इधर आपका कितना हो गया, एक्स वाई प्लस 67 आपका ये हो गया। अब उसके बाद फिर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, इसको इधर ले आते हैं। तो जब इस साइड में ले आएंगे तो 2x प्लस 3y और ये आपका प्लस 6 माइनस 67, तो कितना हो जाएगा, माइनस 61 इज इक्वल टू। तो ये इक्वेशन बना आपका। अब इसको और इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे x लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x का कोफिशिएंट हाइड करेंगे, y का लिखते हैं यहाँ -5 है और यहाँ पे आपका 3 है, और कांस्टेंट -6 और -61। y का हाइड करेंगे तो पहले कांस्टेंट लिखते हैं -6 -61, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट, यहाँ पे आपका 3 है, वहां पे 1 के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऐड करेंगे, x का कोफिशिएंट 3, 2 और y का -5 और यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x, और ये देखिए अब आपका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और -61 प्लस हो जाएगा, तो ये 5 आएगा और 30, मतलब 305 आ गया यहाँ पे, और ये माइनस साइन लगाएंगे और ये -18। y में आपका कितना हो जाएगा, ये -12 माइनस और 61 इंटू -3 आपका हो जाएगा -3 और 18 मीन्स 183, ये आपका आ गया। अब उसके बाद 1 की बारी है, तो 1 के लिए कितना 9 हो जाएगा, -10 हो गया, ठीक, 2 इंटू -5 -10। अब इसी को सॉल्व करते हैं इधर, तो x अपान 305 और प्लस 18, तो ये आ जाएगा 323 आ गया, और इधर आपका कितना आएगा y, ये आपका आएगा कितना प्लस 183 -12, तो ये आ जाएगा आपका 171, ठीक, 171 आ गया आपका। और ये आपका कितना आएगा, दिस इक्वल टू 1 और 9 प्लस 10 मीन्स 19। एक बार इसको लेते हैं, तो x अपान 323, दिस इज 1 अपान 19, तो कितना आएगा x, ये दिस इक्वल टू 323 अपान 19, तो 1, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बच कितना रहा है 13, और 13 मीन्स 133, तो 130 19 7 जा 133, तो x की जो वैल्यू होगी वो 17 हो गई। अब इसको लेते हैं, तो y अपान 171 ये 19, दिस इम्प्लाइज दैट y 171 19, तो 19 9 जा आपका कितना होता है 171, तो y की जो वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब आपका क्या है कि जो लेंथ है वो रेक्टेंगुलर गार्डन की वो आपकी कितनी 70 यूनिट, और जो ब्रेथ है वो आपकी कितनी है वो 9 आपकी यूनिट, ठीक।